पक्ष में निश्चित तौर पे परिणाम आएंगे। जिस तरह से माहौल देखने को मिला है और इस उपचुनाव में हमारे लिए कल मिठाई खाने का दिन है। महिलाओं से पूछिए जिनके पति पीकर और मारपीट करते थे, उन महिलाओं ने जो उनकी व्यथा सुनकर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए सरकार ने ये किया था, निश्चित किया था कि शराबबंदी हो। तो बात होगी कैसे हम स्कूल का यह कर, वहाँ पे पुल की बात होगी, सड़कों की बात होगी, वहाँ एजुकेशन की बात होगी, मानदेय बढ़ाने की बात होगी, चाहे रसोईया की बात हो या जीविका दीदी की बात हो या जो शिक्षकों की रही हैं समस्याएं उनकी बात होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कल बिहार के लिए और साथ ही साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए क्योंकि कल बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसका रिजल्ट आएगा और उसके ठीक सेकेंड डे यानी 25 तारीख से बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मोहनिया विधायक मौजूद हैं। हम उनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों दिन कितना खास है। एक तो कल रिजल्ट है, क्या ऐसा आपको दिख रहा है, क्या होने वाला है बिहार में? बिल्कुल हमारे पक्ष में होगा। एनडीए के पक्ष में निश्चित तौर पे परिणाम आएंगे। जिस तरह से माहौल देखने को मिला है और इस उपचुनाव में हमारे लिए कल मिठाई खाने का दिन है। वैसे विपक्ष की तरफ से कहना है कि बिहार में जिस तरीके से अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जनता त्रस्त हो चुकी है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक पहचान रही है और बिहार मुख्यमंत्री जी के खासकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मैं कहूँगी तो निश्चित तौर पे इस पर तो ये नहीं है। छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पे प्रशासन भी बहुत एक्शन लेती है, सरकार भी इसको बहुत संवेदनशीलता से उसको लेती है और काम करती है। शराबबंदी कानून भी बेहद महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। अभी विपक्ष का वही कहना है कि शराबबंदी कानून फेल है, नीतीश कुमार बिल्कुल फेल हो चुके हैं इसमें। नहीं, एक शराबबंदी फेल नहीं है। अगर पूछना है तो उन पत्नियों, उन महिलाओं से पूछिए जिनके पति पीकर और मारपीट करते थे, उन महिलाओं ने जो उनकी व्यथा सुनकर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए सरकार ने ये किया था, निश्चित किया था कि शराबबंदी हो। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि कम से कम ये तो ज़रूर है कि वो महिलाएं बहुत राहत महसूस करती हैं। अगर ये अलग बात है कि अगर उसमें कुछ कमियां आती हैं तो सरकार का काम है कि अगर कमियों को दूर करने के लिए, लेकिन शराबबंदी कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं के घर में शांति का प्रतीक है। वैसे 25 तारीख को तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, तो कैसा लग रहा है कि विपक्ष तो हंगामा करेगा ही, सवाल तो आपसे पूछेगा ही? नहीं, ये शीतकालीन सत्र में निश्चित तौर पे क्षेत्र के काम उठेंगे। हम वहाँ पर शिक्षा की बात होगी, कैसे हम स्कूल का यह कर, वहाँ पे पुल की बात होगी, सड़कों की बात होगी, वहाँ एजुकेशन की बात होगी, मानदेय बढ़ाने की बात होगी, चाहे रसोईया की बात हो या जीविका दीदी की बात हो या जो शिक्षकों की रही हैं समस्याएं उनकी बात होगी। और निश्चित तौर पे विकास के, बिहार को किस तरह से हम विकास के अगले पायदान पर और आगे ले जाएं, विकासात्मक पहलुओं पर बात करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाया जाता है, काम में व्यवधान डालने के लिए। तो मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष मिलकर बिहार के लोगों के लिए बात करेंगे और काम करेंगे। इस बार सेशन बहुत ही छोटा रखा गया है, तो विपक्ष का ये कहना है कि जानबूझकर छोटा रखा गया है ताकि जनता के सवाल ना उठाए जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शीतकालीन सत्र वैसे छोटा होता भी है और काम होने चाहिए। अगर इतनी चिंता है तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि हंगामा के बजाय हम वहाँ पर काम करेंगे और वहाँ पर सत्ता पक्ष को आप साथ देकर और हम लोग विकास पर बात करेंगे तो जनता भी खुश होगी। और जनता और युवा और महिलाएं इस ताक में रहते हैं कि विधानसभा चलने वाला है तो निश्चित तौर पे विधानसभा में कुछ विकास के काम होंगे। और मैं ये आशा करती हूँ कि सदन इस बार शीतकालीन सत्र में बिहार में विकास की बातें होंगी। वैसे नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी, उन पर ये भी सवाल हमेशा आप लोगों की तरफ से उठाया जाता है कि वो जब सवाल उठाने का वक्त होता है तब रहते ही नहीं, अपने जब विपक्ष की भूमिका में रहना होता है तब नहीं रहते। तो इस बार क्या लगता है कि रहेंगे? रहना चाहिए। अगर जिम्मेदारी वाले पद पे अगर कोई व्यक्ति है तो उनको करनी चाहिए और रहना भी चाहिए। लेकिन रही बात कि सत्र में हम सभी रहेंगे और सरकार बहुत मुस्तैदी के साथ सभी विधायक रहेंगे और हम काम की बात करते हैं, काम करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। तो देखिए, ये थी हमारे साथ मोहनिया की विधायक संगीता देवी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार में जो शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है वो कैसी होने वाली, कैसी चलेगी। और साथ ही साथ कल 23 तारीख जो कि बिहार के जो 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसका रिजल्ट कल है। तो उस कल के रिजल्ट में कैसा होगा, एनडीए का पक्ष क्या रहेगा और इंडिया गठबंधन का पक्ष क्या रहेगा, तमाम जो भी अपडेट्स होंगे उस अपडेट्स के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाज़त। मैं स्वाति पांडे, कैमरामैन वंदना के साथ, पटना।